बीच बड़ी खबर रायपुर से आपको बता दूं, जहां पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर ने सवाल उठाए हैं। दोनों डिप्टी सीएम के शपथ ग्रहण पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। कहा, संविधान में डिप्टी सीएम के शपथ को लेकर प्रावधान नहीं है। ऐसे में दोनों डिप्टी सीएम के किए गए कार्य असंवैधानिक माने जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर जिन्होंने सवाल उठाए हैं। छत्तीसगढ़ में जिस तरह से दोनों डिप्टी सीएम ने शपथ ग्रहण की है, अरुण साव और विजय शर्मा उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण कर चुके हैं, उसे लेकर उन्होंने कहा है कि असंवैधानिक है ये सब। मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, ये उनका कहना है। तो संविधान में उप मुख्यमंत्री का पद नहीं है, इसलिए उप मुख्यमंत्री के पद और गोपनीयता का कोई औचित्य रहता नहीं है। ये भी उन्होंने कहा कि ऐसी शपथ विधि की दृष्टि से शून्य है। क्या कुछ कहा है मोहम्मद अकबर ने, आइए आपको सुनाते हैं। वो मंत्री, देखिए, छत्तीसगढ़ में मेरी जानकारी के हिसाब से जो डिप्टी सीएम के दो लोगों ने डिप्टी सीएम के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली है। उप मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली है, जबकि संविधान में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। आप यदि संविधान की किताबों में शपथ का प्रारूप देखेंगे, उसमें भी मिनिस्टर फॉर स्टेट यानी मंत्री शब्द का उपयोग किया गया है। टीएस सिंहदेव साहब को जब उप मुख्यमंत्री बनाया गया था तो उन्होंने उप मुख्यमंत्री या डिप्टी सीएम पद का उन्होंने शपथ नहीं लिया, वो मंत्री के रूप में शपथ लिए थे। और जब तक मंत्री के रूप में शपथ नहीं होगा, इन दोनों के जो डिप्टी सीएम हैं, इनके द्वारा किया गया हर कार्य औचित्यहीन कहलाएगा। देखिए, छत्तीसगढ़ और इसी विषय पर बातचीत करेंगे। मनोज नायक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, क्या जानकारी, क्योंकि मोहम्मद अकबर ये कह रहे हैं कि जिस तरह से अभी हाल ही में दो उप मुख्यमंत्री शपथ ले चुके हैं छत्तीसगढ़ में, और उसे लेकर अब वो कह रहे हैं कि असंवैधानिक माना जाएगा। देखिए, 13 दिसंबर को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ जो है दो उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा ने शपथ ग्रहण लिया था, और इसके बाद जो है दोनों ही अभी कार्य कर रहे हैं। और इसी को लेकर जो है पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर ने सवाल उठाए और यह हवाला दिया है कि संविधान में इस प्रकार के कोई प्रावधान भी नहीं है कि उप मुख्यमंत्री शपथ ले सकते हैं। यदि हाँ, संविधान में यह प्रावधान जरूर है कि मंत्री पद की वे शपथ लेते हैं और इसके बाद जो है उनके बीच में विभागों का बंटवारा होता है। उन्होंने साथ ही साथ जो है कांग्रेस शासन काल में उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव का भी जिक्र किया, और उन्होंने यह भी कहा कि टीएस सिंहदेव ने भी मंत्री पद की शपथ ली थी, और इसके बाद जो है उप मुख्यमंत्री का जो पद है उन्हें राजपत्र में प्रकाशित कर इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। ऐसे में जो है वर्तमान में जो दोनों उप मुख्यमंत्री हैं अरुण साव और विजय शर्मा, उन्होंने मंत्री पद की शपथ नहीं ली है, बल्कि उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, जो कि असंवैधानिक है और इनके द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं उसे शून्य माना जाए, ऐसा उन्होंने कहा है। ये भी कहते हुए नजर आए मनोज की संविधान की 3य अनुसूची में पद और गोपनीयता की शपथ का स्पष्ट प्रारूप दिया गया है, जिसमें कहा गया था। हालांकि इसके पहले अगर हम देखें तो राजस्थान में तत्कालीन सरकार जब रही है कांग्रेस की, उस समय भी सचिन पायलट डिप्टी सीएम बनाए गए थे। जी, निश्चित रूप से जो है मोहम्मद अकबर ने जो हवाला दिया वो जो है संविधान का ही हवाला दिया, साथ ही साथ जो है एक गजट की जो कॉपी है उसे भी जो है मीडिया में साझा किया। साथ ही साथ यह भी बताया है कि इस प्रकार के जो कार्य होते हैं वो कहीं ना कहीं जो है असंवैधानिक होते हैं। पहले मंत्री पद की शपथ ली जाती है और सीधे जो है, क्योंकि मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है, मुख्यमंत्री चाहे तो किसी भी पद पर उनकी नियुक्ति कर सकते हैं और इसके लिए जो उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने की आवश्यकता नहीं होती है। फिलहाल जो है इसे लेकर जो है अब सियासत छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है। बिल्कुल, पूर्व मंत्री जिस तरह से बयान दे रहे हैं, मनोज, क्या लग रहा है, क्या बीजेपी का कोई पक्ष इसमें सामने आया? इस पक्ष में इस संबंध में कोई वक्तव्य जारी नहीं किया गया है, लेकिन आने वाले दिनों में जिस प्रकार से राजनीति शुरू हो रही है तो लग तो रहा है कि आने वाले दिनों में यह मामला फिर से गरमाएगा। तो बिल्कुल आने वाले दिनों में इस तरह का मामला एक बार फिर से गहराएगा, क्योंकि कांग्रेस नेता मोहम्मद अकबर का ये बयान ऐसे समय में आया है जब हाल ही में राज्य में बनी बीजेपी की सरकार और इसमें दो उप मुख्यमंत्रियों ने शपथ ली है। अब इस पर क्या कुछ आगे हो सकता है, सियासत किस तरह से देखने को मिलेगी?
ये निश्चित रूप से जो है संविधान का जो हवाला देकर मोहम्मद अकबर ने जो बातें उठाई है वह कहीं ना कहीं जायज भी है, क्योंकि मोहम्मद अकबर को ऐसा माना जाता है कि वे जो है कहीं ना कहीं जो है कोई भी पक्ष रखते हैं तो इससे पहले जो पूरी स्टडी करते हैं और उसके बाद ही अपनी बातें रखते हैं। इससे पहले भी हमने देखा था कि जब भाजपा के शासनकाल में वे जो भी बातें उठाते थे, आरोप लगाते थे, उसके साथ ही जो है वे जो है डॉक्यूमेंट भी सामने साझा करते थे। और इस बार भी उन्होंने पहले डॉक्यूमेंट साझा किया है और उसके बाद ही यह कहा है कि जो उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, दोनों उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, वह असंवैधानिक है। उन्होंने मंत्री पद की शपथ नहीं ली, नियम पूर्वक पहले उन्हें मंत्री पद की शपथ ही लेनी थी और उसके बाद ही वे कार्य करते और इसके बाद जो मुख्यमंत्री उन्हें उप मुख्यमंत्री नियुक्त करते। तो इस प्रकार से जो है एक संवैधानिक प्रक्रिया होती है। बिल्कुल, एक बार फिर से हम सुनाएंगे अपने दर्शकों को क्या कुछ कहा है मोहम्मद अकबर ने। देखिए, छत्तीसगढ़ में मेरी जानकारी के हिसाब से जो डिप्टी सीएम के दो लोगों ने डिप्टी सीएम के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली है। उप मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली है, जबकि संविधान में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। आप यदि संविधान की किताबों में शपथ का प्रारूप देखेंगे, उसमें भी मिनिस्टर फॉर स्टेट यानी मंत्री शब्द का उपयोग किया गया है। टीएस सिंहदेव साहब को जब उप मुख्यमंत्री बनाया गया था तो उन्होंने उप मुख्यमंत्री या डिप्टी सीएम पद का उन्होंने शपथ नहीं लिया, वो मंत्री के रूप में शपथ लिए थे। और जब तक मंत्री के रूप में शपथ नहीं होगा, इन दोनों के जो डिप्टी सीएम हैं, इनके द्वारा किया गया हर कार्य औचित्यहीन कहलाएगा। मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो इधर बता दें आपको, दोनों डिप्टी सीएम के शपथ ग्रहण पर अब सवाल उठाए गए हैं। वहीं भाजपा की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन ने पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर के दोनों डिप्टी सीएम वाले बयान पर पलटवार कर दिया है। उन्होंने ये कहा है कि संविधान ने उनके साथ जो हिसाब किताब किया उसका ध्यान रखें, जनता ही संविधान बनाती है। उन्होंने कांग्रेस स्थापना दिवस के मौके पर मेगा रैली को लेकर भी तंज कसा। नितिन नवीन ने कहा कि राहुल गांधी जितनी तैयारी करते हैं उतना ही बीजेपी को फायदा भी पहुंचता है। संविधान ने जो उनको हिसाब किताब किया, पहले उसका ध्यान रखिए। जनता ही संविधान बनाती है। जिस प्रकार से पूरा अतताई मचाए हुए थे कवर्धा से लेकर रायपुर तक, अब सबकी जांच होगी। अब उसकी चिंता करें कि संविधान में जो सीबीआई को आने नहीं देते थे, अब सीबीआई भी आएगी और जांच भी होगी। तो हालांकि पहला मौका नहीं, राजस्थान में भी इस तरह के सवाल उठ रहे हैं संविधान के पद को लेकर कि दोनों डिप्टी सीएम इस तरह से पद जब उन्हें दे दिए गए।